हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सोलोनेसिया फैमिली को और याद भी करेंगे इसी सेशन में। इसको एक पूरी स्टोरी के साथ आज हम याद करेंगे सोलोनेसिया के सारे फीचर्स। तो सोलोनेसिया फैमिली एक सोलन की स्टोरी है। सोलन आप सभी जानते हैं हिमाचल प्रदेश में एक सिटी है सोलन नाम से, आपको याद रखना है। सोलन की स्टोरी है, सोलन से बना सोलोनेसिया। ये कपल की भी स्टोरी है। इसमें कपल है, एक का नाम है अश्विन, लड़के का नाम है अश्विन, और इसकी जो वाइफ है उसका नाम है बेला। ठीक है, तो दो कपल, एक कपल की ये स्टोरी है। ठीक है, एक लड़की का नाम है बेला एंड लड़के का नाम है अश्विन। ठीक है, काफी यूनाइटेड फैमिली है। कैसे जुड़ी है? काफी यूनाइटेड फैमिली है, जुड़ी हुई फैमिली है, एक साथ मिलजुल के रहते हैं। इनकी शादी को 5 साल हो गए और इनके 2 बच्चे हैं। ठीक है, और 2 बच्चे हैं और 5 साल इनकी शादी को हो गए हैं। डन, इतनी बात क्लियर है। अब आप इसको याद कैसे करेंगे? 5 क्यों लिखा है? क्योंकि ज्यादातर आप देखेंगे इनका कैलेक्स सेपल भी 5 है, पेटल्स भी 5 है, एंड्रोशियम भी 5 है। गाइनोशियम में बाय कार्पोलरी कंडीशन है, मतलब 2 कार्पल है, इसलिए 2 बच्चे हैं, ऐसे आपको याद रखना है। एग्जाम्पल अश्विन से अश्वगंधा इसका एग्जाम्पल है, बेला से बेलाडोना मेडिसिन का एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पर मेडिसिन का एग्जाम्पल आपका बन गया है, अश्विन से बन गया है अश्वगंधा और बेला से बन गया है यहाँ पर आपका बेलाडोना। ये आपके मेडिसिन के एग्जाम्पल है सोलोनेसिया फैमिली के। डन, और ये आपको याद रखना है यूनाइटेड फैमिली है, मतलब सारी चीजें क्या है आपस में जुड़ी। आइए अब इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की यहाँ पर बात करते हैं। स्टेम अगर आप देखेंगे तो स्टेम इरेक्ट है, सिलेंड्रिकल है, और साथ में क्योंकि सोलोनेसिया इज अ फैमिली ऑफ पोटैटो फैमिली, सोलोनेसिया को पटेटो फैमिली भी बोला जाता है, आलू की फैमिली है ये। ठीक है, और हमें पता है कि जो पटेटो है इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। यहाँ पर जो स्टेम है वो मॉडिफाई टू स्टोर फूड। एग्जाम्पल इज पटेटो, टू स्टोर फूड, और ट्यूबर लिख रही हूं ब्रैकेट में क्योंकि स्टेम की मॉडिफिकेशन को इसमें ट्यूबर कहा जाता है, पटेटो ट्यूबर। डन, लीव्स इसमें अल्टरनेट फाइलोटेक्सी के हैं। डाइकॉट की फैमिली है, इसलिए वेनेशन कैसी होगी? रेटिकुलेट वेनेशन होगी। कैसी वेनेशन होगी? रेटिकुलेट, क्योंकि डाइकॉट की फैमिली। फ्लोरल कैरेक्टर में इनफ्लोरोसेंस में एक सिंगल पेडिसल पे एक ही फ्लावर लगा हुआ है, एक ही फ्लावर है, सॉलिटरी फ्लावर। सॉलिटरी आप जनरल लैंग्वेज में भी यूज करते हो, जो अकेला रहता है। तो टिप पे एक ही फ्लावर है, तो इसमें इनफ्लोरोसेंस सॉलिटरी भी है। और एक और टाइप की इनफ्लोरोसेंस है, उसको जाइमोज इनफ्लोरोसेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जाइमोज। जाइमोज जनरली जाइमोज इनफ्लोरोसेंस देखी जाती है पोटैटो में और जीनस इज सोलेनम में। ठीक है, फ्लावर अगर आप देखें इसमें तो बाइसेक्सुअल है, मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम फ्लावर, सो बाइसेक्सुअल। और सिमेट्री इसमें एक्टिनोमॉर्फिक है। कैसी सिमेट्री है? एक्टिनोमॉर्फिक मतलब होता है किसी भी प्लेन से कट करोगे इक्वल हाफ में बटेगा, किसी भी तरीके से, चाहे ऐसे काटो, चाहे ऐसे काटो, हॉरिजॉन्टल काटो, वर्टिकल काटो, तिरछा काटो, वो हमेशा इक्वल हाफ्स में ही क्या होगा? कटेगा। एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री है। मैंने अभी आपको बताया कि यूनाइटेड फैमिली है, इनका फेवरेट नंबर है 5। फेवरेट नंबर है 5, शादी को हो गए 5 साल। तो आपको ऐसे याद रखना है कैलेक्स कितने हैं, मतलब यहाँ पर सेपल कितने हैं? 5 है। और यूनाइटेड फैमिली है तो यहाँ पर सेपल यूनाइटेड है। पेटल भी कितने हैं? पेटल्स भी यहाँ पर 5 है और यूनाइटेड फैमिली है। ठीक है, गेमो सेपलस एंड गेमोपेटलस कंडीशन यहाँ पर है। गेमोसेपलस एंड गेमोपेटलस मतलब फ्यूज्ड सेपल एंड फ्यूज्ड पेटल। साथ में यहाँ पर एंड्रोशियम भी कितने हैं? 5। और इपीपेटलस कंडीशन देखी जाती है सोलोनेसिया फैमिली में। अब ये इपीपेटलस क्या होता है? इपीपेटलस मतलब जब आपका एंड्रोशियम
करोला के साथ फ्यूज होगा क्योंकि यूनाइटेड फैमिली है, सब जुड़े हुए हैं एक साथ, है ना। तो सेपल सेपल जुड़े हैं, पेटल पेटल भी जुड़ा हुआ है, साथ में जो पेटल्स हैं आपकी वो किसके साथ अटैच है, इपीपेटलस कंडीशन में वो अटैच है एंड्रोशियम के साथ। साथ ही में कैलेक्स एंड करोला में एस्टिवेशन, वेलवेट एस्टिवेशन होती है। सेपल में भी वेलवेट एस्टिवेशन एंड पेटल्स में भी वेलवेट एस्टिवेशन देखी जाती है। आज ये गाइनोशियम पे दो बच्चे हैं इनके। सो गाइनोशियम कितने हैं, 2 हैं, तो 2 कार्पल हैं, इसलिए बाय कार्पलरली कंडीशन है, बाय कार्पलरली, और 2 कार्पल है और ये दोनों कार्पल आपस में जुड़े हुए हैं, फ्यूज्ड हैं, तो ये भी यूनाइटेड हैं, ठीक है। सो यहाँ पर कंडीशन है सिन कार्पस कंडीशन है, और एक ओवरी होता है, एक ओवरी में एक कैविटी, एक गुहा होती है। सो 2 कार्पल है, तो 2, इसका मतलब 2 ओवरी हैं, और 2 ओवरी फ्यूज करें तो कितनी कैविटी हो जाएगी, 2 कैविटी, इसलिए इसको बायलॉक्युलर भी बोला जाता है, 2 लॉक्यूल्स हैं। फ्रूट कैसा है इसमें, फ्रूट बेरी फ्लैशी फ्रूट होता है, और कैप्सूल ड्राई फ्रूट होता है। सीड्स में आपको पता है ये डाइकॉट की फैमिली है। जनरली अगर एक स्टेटमेंट देखी जाए तो जनरली डाइकॉट की जो सीड्स होते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन में आएगा, आप इसको दिमाग में ध्यान रखना। तो इनके जो सीड्स होते हैं वो एंडोस्पर्मस होते हैं, और बहुत सारे सीड्स यहाँ पर बनते हैं क्योंकि पटेटो, टमाटर, ये सब इनकी फैमिली में आते हैं। तो आप देखते हो टमाटर में कितने बीज होते हैं, काटते हो ना सलाद तो सेंटर में कितने बीज होते हैं एक्साइल प्रेजेंटेशन में, ठीक है। अब आ जाइए फ्लोरल फॉर्मूला पे। तो फ्लोरल फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, फ्लोरल फॉर्मूला हमेशा बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं फ्लावर पे। तो सबसे बाहर आपको फ्लावर को देखोगे तो क्या दिखेगा, सिमेट्री दिखेगी। तो सिमेट्री तो एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री है। कैसी सिमेट्री है, एक्टिनोमॉर्फिक। फ्लावर कैसा होगा, बाइसेक्शुअल। उसके बाद आप ये देखेंगे। उसके बाद सबसे बाहर जो आपका फ्लोरल पार्ट लगा होता है फ्लावर का वो होते हैं सेपल। उसके सेपल सबसे बाहर होते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर कैलेक्स की बात करेंगे। कैलेक्स 5 है और यूनाइटेड है। उसके अंदर पेटल्स होते हैं, तो कोरोला भी 5 है और यूनाइटेड है। एंड्रोशियम भी 5 है, ठीक है। और एंड्रोशियम किससे जुड़ा है, करोला के साथ, इसीलिए यहाँ पर कैसी कंडीशन है, इपीपेटलस कंडीशन है। होप आपको यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद गाइनोशियम 2 है और वो भी आपस में जुड़ा हुआ है, और ओवरी सुपीरियर है, सुपीरियर ओवरी होती है, और सुपीरियर ओवरी के लिए नीचे गाइनोशियम के नीचे डैश लगाया जाता है। सो यहाँ पर आपका ये वेजिटेटिव फ्लोरल कैरेक्टर दोनों हो गए, एंड दिस इज द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ सोलेनेसिया फैमिली। और 2 एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर बताए, अश्वगंधा और बेलोडोना, जो कि मेडिसिन के एग्जाम्पल है। आलू, सोलोनेसिया को पोटैटो फैमिली बोला जाता है। तो आपका एक और एग्जाम्पल हो गया यहाँ पर, 1 2, ये तीसरा एग्जाम्पल हो गया पोटैटो। चौथा इसमें टमाटर भी आता है, तो टमाटो भी हो गया। ब्रिंजल भी आता है इस फैमिली में, तो 5th एग्जाम्पल इज ब्रिंजल। साथ में जब आप बैंगन, आलू और टमाटर की सब्जी बनाओगे तो मिर्च तो डालोगे, तो इसमें चिली भी आती है, मिर्च भी आती है, याद रखना, ठीक है। डन। साथ में जो अश्विन है ये तंबाकू भी खाता है, सिगरेट भी पीता है, तो टबैको भी आता है इस फैमिली में। क्या आता है, टबैको। तो 7th एग्जाम्पल हो गया आपका टोबैको। तो इन एग्जाम्पल्स को आपको याद रखना है, और जितनी भी बातें यहाँ पर डिस्कस की, होप आपको सारी बातें क्लियर होंगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और नॉलेज के लिए आपको जुड़ना है नीट जेईई बाय उत्कर्ष क्लासेस के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।